और हम सीधे ले चलते हैं आपको आगे रूप की ओर। जय जोहार, मैं हरनाम मरावी, आप देख रहे हैं गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज़ और हम सीधे आ गए हैं ग्राम पंचायत सीताडोंगरी विकासखंड परसवाड़ा। आप देख रहे होंगे, हमारे कैमरामैन थोड़ा सा दिखाएं इधर नदी तरफ। ये जो नदी है ये नदी ऐसे आइए, आप इधर आओ, दोनों आप ऐसे इधर आ जा, सामने आ जा। ये नदी जो है इसको भुरभुरिया नाला के नाम से जानते हैं और ये नदी जो है आज़ादी के 75-76 साल हो गए, आज तक इस पुल ये नदी में पुल नहीं बन पाया। चूँकि प्रधानमंत्री सड़क, मुख्यमंत्री सड़क बनाने की मांग जो है सरकार करती है, लंबी लंबी बात करती है, लेकिन आज भी आज़ादी के 75-76 साल हो गए, आज भी एक गांव दूसरे गांव से नहीं जुड़ पाए हैं। चूँकि ये नदी जो है, ये नदी है, नदी के उस तरफ गांव है जिसको बुर्रा टोला बोला जाता है, बुर्रा टोला, बर्रा टोला, कटराहा टोला, बोदा, उस तरफ और और नदी के इस तरफ जो गांव है वो है मदनपुर। तो जो मदनपुर के जो हैं, मदनपुर के जो किसान हैं, उनकी ज़मीन इस तरफ है और इधर के जो है बुर्रा टोला, बर्रा टोला वालों की ज़मीन इस तरफ है। जब ये नदी में जब बाढ़ आ जाती है तो उस तरफ के इस तरफ नहीं जा पाते और इस तरफ के उस तरफ नहीं जा पाते। और चूँकि जो पढ़ने वाले छात्र हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो बरसात भर यहाँ से स्कूल नहीं जा पाते। ये बड़ी विषम समस्या है। इसको लेके जो है आज हम ग्राम पंचायत सीताडोंगरी और ग्राम पंचायत बोदा, ये दोनों जो है पंचायत के बॉर्डर में ये भुरभुरिया नाला है और कहीं ना कहीं जो है इस क्षेत्र की जनता, ग्राम पंचायत सीताडोंगरी, ग्राम पंचायत बोदा, इस क्षेत्र की जनता जो है सरकार से नाराज़ है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ये दोनों सरकार से नाराज़ हैं। चूँकि 75 साल तक कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद अभी बीजेपी राज कर रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो है इस नदी के बारे में पुल बनाने की बात नहीं की और अभी जो है बीजेपी की सरकार, उन्होंने भी जो है इस नदी में जो है पुल बनाने की बात नहीं की। और अभी अब चुनाव आ गया है 2023, अभी आचार संहिता लगा हुआ है, कुछ दिन बाद जो है चुनाव आ जाएंगे, वोट होंगे और फिर से यहाँ पे जो है मंत्री, विधायक, तमाम दल के लोग जो है यहाँ पर आएंगे और ग्रामवासियों को जो है लंबी लंबी लाली पोक देंगे कि हम तुम्हारा पुल बना देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो विकास कर देंगे। कुल मिला के ये जो है झूठे वादे इरादे करके और यहाँ से जीतने के बाद चले जाते हैं और 5 साल तक लौट के नहीं देखते हैं। तो ये जो भुरभुरिया नाला है, यहाँ पे जो है इस क्षेत्र की जनता की मांग है कि सबसे पहले जो है नदी में यहाँ पे पुल का निर्माण होगा। जो पुल बनाएगा हम उसी को वोट देंगे, वरना इस बार हम वोट का बहिष्कार करेंगे, इस प्रकार से। और हम अब सीधे ले चलते हैं ग्राम पंचायत सीताडोंगरी के सरपंच साहब से मिलाना चाहते हैं, उनके साथ में जो उनके सहयोगी से बात करना चाहते हैं। तो हम ले चलते हैं अब आपको सरपंच साहब के पास। सेवा जोहार। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। जी, मैं नवल पुसाम जी, सरपंच ग्राम पंचायत सीताडोंगरी जी। सरपंच साहब, आज़ादी के 75-76 साल हो गए, ये जो आपके पंचायत से लगा हुआ बोदा पंचायत और सीताडोंगरी पंचायत, यानी बॉर्डर जो है, बॉर्डर में एक लगा हुआ एक नदी है जिसमें आने जाने में काफ़ी परेशानियां होती हैं और पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, छात्र जो हैं, बरसात के समय में इस पार से उस पार नहीं जाते, उस पार से इस पार नहीं जा सकते। और उसके साथ साथ जो है कुछ हमारे मदनपुर के जो हमारे कृषक लोग हैं, उनकी खेती उस तरफ है और उसके बाद जो है बुर्रा टोला वालों की खेती इस तरफ है। तो काफ़ी बरसात में परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि क्या कारण है ये पुल नहीं बन पा रहा है। जी, इसके बारे में मैंने शासन प्रशासन को, माननीय मंत्री जी, वर्तमान मंत्री जी, पूर्व में जब विधायक जी थे तब भी हमने इस चीज़ को अवगत कराया है। जी, माननीय मधु भगत जी जब विधायक थे तब भी हमने इसको अवगत कराया। माननीय दरबू सिंह जी विधायक जी थे तब भी मैंने इस चीज़ को अवगत कराया है। जी, क्योंकि जब पूर्व में नानू कावरे जी विधायक हुआ करते थे, हमारे वॉलीबॉल फाइनल मैच में आए थे, जब उन्होंने भूमि पूजन किया था कि इस पुलिया को मैं निर्माण करवा दूंगा, क्योंकि आज तक निर्माण कार्य नहीं हुआ। हमने शासन प्रशासन को इस चीज़ के लिए अवगत कराया, लिखित रूप में भी
मौखिक रूप में भी मैंने इस चीज़ को अवगत कराया है। जी जी पिछले जनवरी फरवरी में मैंने आरएस विभाग को एक लेटर दिया था पंचायत के माध्यम से, जी जिससे आरएस विभाग ने आकर के उसकी लंबाई चौड़ाई नाप जोख किया है उनने, जी और उनने आश्वासन मुझे ये दिया कि इस बारिश के पहले यहाँ पुलिया निर्माण हो जाएगी, क्योंकि आज तक निर्माण कार्य नहीं हुआ। जिससे काफ़ी मैं त्रस्त हूँ, क्योंकि मदनपुर का ग्राम बर्रा टोला बुर्रा टोला है, और ये 10 गाँव को इस रोड ने जोड़ता है। और इस जोड़ में आने जाने से काफ़ी समस्या होती है, क्योंकि बुर्रा टोला के बच्चे मिडिल स्तर के हो, प्राइमरी स्तर के हो, चाहे हाई स्कूल स्तर के हो, तो कॉलेज स्तर के बच्चे जो हैं इसी रोड से बैहर को जाना होता है। काफ़ी तकलीफ महसूस होती है उनको। काफ़ी बार हमने ये देखा है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके माता या पिता उनको नदी क्रॉस कराते हैं। अभी बीच में हमारे वर्तमान बीडीसी महोदय जो करण सिंह टेकाम जी हैं, उनने एक वीडियो बनाया है जो बच्चे बहते बहते उनके माँ और कुछ ग्रामीण लोगों ने उनको बचाया है। जो वीडियो हमारे वर्तमान बीडीसी महोदय के पास मौजूद है। सरपंच साहब, क्या होता है कि ये जो परसवाड़ा विकास खंड है ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, और ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो ट्राइबल का जो पैसा आता है, ट्राइबल क्षेत्र में करोड़ों रुपए आता है, और वो जो है इन तमाम योजनाएं जैसे छोटे छोटे पुलिया हैं और पुल हैं और सड़क है, ऐसे बहुत सारे योजनाओं को लेकर ट्राइबल का जो पैसा आता है, और वो ट्राइबल का पैसा जो है जैसे पंचायतों में विभाजन होता है, और उसी प्रकार जो है जो ट्राइबल के जो सरपंच परसवाड़ा विकास खंड में मेरे ख्याल से पूरे सरपंच ट्राइबल के हैं, आदिवासी हैं, तो वो जो पैसा है चाहे वो कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, ये 5 साल जो है बीत जाने के बाद फिर चुनाव आता है, फिर लालीपॉप देते हैं, उसके बाद हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, उसके बाद फिर जीतने के बाद फिर क्या कारण है वो नहीं आ पाते, फिर उसके बाद 5 साल बाद चुनाव आता है, उसके बाद फिर जो है, और कई जगह सरपंच साहब हमने ये भी देखा है कि फर्जी जो है नारियल फोड़ के जो है वहाँ पे जो है वो अपना भूमि पूजन कर देते हैं, और उसके बाद जो है जीत जाने के बाद 5 साल के बाद जो है किसी प्रकार का जो है वहाँ पे ना कुछ होता है। ऐसा बहुत सारे जो है मदनपुर के जो ग्रामवासी जो हैं, मदनपुर, बुर्रा टोला, कटरा टोला, बोदा के तमाम ग्रामवासियों के द्वारा जो है ये गोंडवाना एक्सप्रेस को जो है उन्होंने अवगत करवाया है कि गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज़ आप यहाँ पर आए, और ये जो पुलिया में जो जैसे कि अभी आपने कहा था कि बच्चे यहाँ पर बहते बहते जो है बच गए, उनके माता पिताओं को बचाया गया, और मेरे ख्याल से ये पुल की जो चौड़ाई है लगभग 30 मीटर की होगी, 30 मीटर की होगी, तो पंचायत मात्र 15 लाख का ही काम करवा सकता है, तो 15 ये पंचायत के अंडर में नहीं आ सकता, तो इसमें कम से कम करोड़ रुपए का होगा, तो करोड़ों रुपए का काम ये मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इनके अंडर में आता है। तो ये क्या है जो फर्जी उद्घाटन कर देते हैं, भूमि पूजन कर देते हैं, लालीपॉप देते हैं, और इस बार अभी सरपंच साहब 2023 अभी कुछ दिन, अभी तो आचार संहिता लग गए, आप चुनाव आने वाले हैं, फिर आपके पंचायत में आएंगे, चाहे वो कांग्रेस को हो चाहे बीजेपी को हो, ये विधायक आएंगे सब, और आपको फिर से जो है आपको आश्वासन देंगे कि सरपंच साहब अब इस बार अगर मैं जीत जाता हूँ तो ये पुल को बना दूंगा, या फिर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तमाम प्रकार के। तो इस बार के जो है इस क्षेत्र आपके पंचायत की और बोदा पंचायत की जनता इस बार किस ओर रुख करेगी? मैं पब्लिक के बारे में, अब मतदान के बारे में ये नहीं कह सकता हूँ, पार्टी पक्ष की बात नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मतदाताओं का कहना ये है यदि पुलिया निर्माण नहीं तो वोट नहीं जी, ये मतलब मतदाताओं का कहना है जी 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 जी। जो 1-2 बार हमारी यहाँ गांव से बैठक हुई है, तो 3-4 पंचायत से यहाँ मतलब ये रोड जुड़ा हुआ है जी जी जी, क्योंकि आज तक पुलिया निर्माण नहीं हो रहा है, लोगों को परेशान जा रही है, तो लोगों का कहना है कि पुलिया निर्माण नहीं तो वोट नहीं जी जी जी, ये लोगों की मानना है जी जी। और मैं इस गोंडवाना एक्सप्रेस के माध्यम से जी न्यूज चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँगा जी जी जी, जब तक इस पुलिया का निर्माण नहीं होगी जी जी, जब तक ये समझ लीजिए कि यहाँ के वोट बहिष्कार किया जाएगा जी जी, निश्चित तौर पर लोगों की मानना है। सरपंच साहब, आप इसके पहले भी आप सरपंच रहे हैं और आप समाज सेवी भी हैं, और तमाम क्षेत्रीय मुद्दों को लेके आप, चाहे वो समाज का सेवा हो या क्षेत्रीय मुद्दा को लेके हमेशा आप आवाज़ उठाते हैं, और काफ़ी आप अनुभवी सरपंच हैं, और आप इस क्षेत्र में जाने माने हैं, परसवाड़ा विकास खंड में आप जाने माने हैं, तो कहीं ना कहीं आपका दर्द भी बिल्कुल जायज़ है। तो अब हम ले चलते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब जी। अब हमारे साथ आपका परिचय? मदन लाल वारीवा। मदन लाल वारीवा जी, आज जो है गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज़ आपके पंचायत, आपके गाँव की कुछ हमें जो है शिकायत आई थी कि गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज़ आए यहाँ पे, और
ये जो पुल है, ये पुल अभी हम जाएंगे वहाँ पर और देखेंगे कि यहाँ का जो पुल है वास्तव में बन जाना था। चूँकि हमको सीता डोंगरी जाना है, परसवाड़ा जाना है, तो बोदा से ये शॉर्टकट रास्ता है और मान लो अगर ये पुल बन जाता है तो सीधे जाना पड़ेगा, और मान लो अगर नहीं बनता है तो ऐसे 8-10 किलोमीटर जो है बोदा, कुलुमखारी और उसके बाद झांगुल होते हुए घूम के जब जाते हैं तो काफ़ी इस क्षेत्र के जो है जनता को बहुत परेशानी होती है। तो क्या ये पुल बनना चाहिए, कैसा क्या है? बहुत अर्जेंट है पुल बनना, बहुत ज़्यादा परेशानी। तो क्या कारण है कि जो भी विधायक, सांसद ये सब जीत के जाते हैं तो फिर 2 बार लौट के नहीं देखते? अभी चुनाव आएगा, चुनाव आने के बाद फिर आपके गांव में आएंगे, फिर आपसे वोट लेंगे और फिर आप उनको वोट दोगे और ये कुछ कर नहीं रहे हैं, और फिर क्या मतलब? वही तो समझ में नहीं आया। जब भी आए हैं दिखाते हैं, उनको काम भी दिखाते हैं कि हाँ ये परेशानी, हाँ बोलते हैं, निकल जाते हैं। अच्छा अच्छा, करते कुछ नहीं है। करते कुछ नहीं। ठीक 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 ठीक, धन्यवाद। का नाम है दाई तोर? ताराबाई हुई के। ताराबाई हुई के। हाँ। तो आज जो या तुम्हारे मदनपुर बुर्रा टोला बर्रा टोला ले जो सीधे जाथन मदनपुर व काइन भुरभुरिया नदी में कैसे पुलिया उलिया अभी तक नहीं बने आए? 70-75 साल हो गए। होड़ देथन, सरपंच ला देथन, बीडीसी ला देथन, कोई नहीं बनाए। नहीं बनाए? होड़ देते देते अब दिन आ गए। अच्छा, तो 70-75 साल ले तुम वोट देते हो, कोई नहीं बनाए? कोई नहीं बनाए। तो अभी देख, अभी चुनाव आही है नी, अभी कुछ दिन बाद फिर चुनाव आही ते फिर आही नेता मंत्री सब आही और तुमला कहीं कि तुम हमको जिताओ तो हम तुम्हारा ये करेंगे, तुम्हारा वो बना देंगे, ऐसे कह के। तो इस बार कैसे वोट देने का नहीं देन? अब बनाही तो वोट देबो नहीं देन। ते काइन वो नदी ला बनाही तब देने वोट? हाँ, नदी ला बनाही तब दे। ते या गांव के नाम काइन है? कौन गांव के आस? या मदनपुर। मदनपुर। हाँ। ठीक है, धन्यवाद। आप अपना नाम बताओ पहले। सुखे सिंह उइके। सुखे सिंह उइके? उइके आस? हाँ। नहीं गा या भुरभुरिया नदी में जो है कई जना आते हैं जाते हैं, दनादन गिरते हैं नदी में मोटरसाइकिल में, बड़ा चिखला हुआ था। या पुल कैसे नहीं बना है? अरे क्या बताना, बनाए तो नहीं। तो देखो, परेशानी हम लोग पुलिया के है बस। पुलिया के है। हाँ। जैसे हम बोदा ले सीधे जाथन, बोदा ले सीधे आ जाथन कहाँ? कटरा टोला, कटरा टोला ले बर्रा टोला और बर्रा टोला सीधे अपन सीता डोंगरी। सीता डोंगरी। तब सीधे रास्ता है, तो सरकार ला बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सरकार ला जो बनाना सरकार चाहिए। बनता है वही बनाना चाहिए। बनाना चाहिए। हाँ। कांग्रेस के सरकार रहीस ते नहीं बनाई, अभी बीजेपी के कावरे रहीस ते नहीं बनाई, तो अभी फिर अब वोट हुई तो फिर वोट दो कह के आई तो तुम काइन कहने देबो, देने का नहीं वोट उनला? देखो, लेकिन वही है, हम तो पहले वायदा कर दें कि बनाओ बनाओ तब। हाँ। हाँ, वोट तो दे बखर बनना चाहिए ना। बनना चाहिए। बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए। हमला हमला दिक्कत परेशानी वही है। परेशानी वही है हमला। हाँ, हमार सरकार बाल बच्चा हाँ पुलिया के जरूरी है हमला। जरूरी है। जरूरी है। पढ़ाई लड़कन के भी दिक्कत है। पढ़िया लड़कन के। और हमार सरकार हम भी अब हमारे आना जाना भी होता है, हाँ। वो के दिक्कत ज्यादा है हमला। ते दाई वह नदी में जो पूरा आ जाता है, हाँ ना, नदी में पूरा आता है तो लड़का फिर बरसात में स्कूल नहीं जावा है। स्कूल नहीं जावा है। अच्छा, तो जेन या इमरजेंसी में भी रही, अगर पानी जाएगा पूरा आएगा तो तय जाए नहीं सकस ना, बंद हो जाता है। तो या नदी में जेन पुलिया बनाही तेन ला वोट देखो। हाँ। अच्छा 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 अच्छा, हाँ धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। हाँ सर, मैं जानपुर पंचायत से हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। ये यहाँ से आना जाना लगे रहता है हमारा मंडी में। जी जी। तो यहाँ पुल का निर्माण जरूरी है। अच्छा अच्छा, बनना भी चाहिए। हाँ 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 क्योंकि यहाँ से बहुत तकलीफ जाता है। हाँ हाँ। तो कौन से मानपुर से हैं आप? मैं तो हूँ टिमकी टोला से। अच्छा, टिमकी टोला मानपुर से। तो क्या आप यहाँ से हमेशा? जानपुर। जानपुर है। तो यहाँ से आप हमेशा आना जाना होता है? हाँ सर, तो ये नदी में तकलीफ होती है? नदी में 8 साल तकलीफ हो गया हम यहाँ से आना जाना कर रहे हैं। 8 साल। और यहाँ कुछ सुविधा नहीं है, हमको आने जाने में परेशानी होती है, गाड़ी नहीं लगता, कभी ज़्यादा पानी हो जाती है, हाँ 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 हाँ। इससे हमें कठिनाई होती है। तो सरकार से यही निवेदन है कि यहाँ कुछ ये बन जाए, करवाए। पुल बन जाएगा तो फिर क्या है, पुल के ऊपर से आने जाने में सुविधा होगी। हाँ हाँ हाँ। तो अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अभी हम जा रहे हैं मंडी। हाँ बाबा मंडी। जी सर। तो देख लीजिए, इधर दिखा, देख लीजिए, ये हमारे जानपुर पंचायत से हैं और ये नदी नक के जा रहे हैं। ये नदी नक के जा रहे हैं और इनका कहना है कि पानी बहुत रहता है और आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है, और ये पुल अगर बन जाता है तो हमको जाने में सुविधा होगी। तो इस प्रकार से ये नदी में कई लोग कई लोग गिरते हैं और यहाँ से 4 व्हीलर जाना तो संभव है ही नहीं, मोटरसाइकिल नहीं जा सकती तो 4 व्हीलर जाना संभव नहीं है। तो
शासन प्रशासन से, सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ये पुल बनना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। ठीक है, दबा दे। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। माय नेम इज सोनम उइके। अच्छा, कौन गांव रहते हो? मदनपुर बुराटोला। अच्छा, मदनपुर बुराटोला। ये जो सामने में आपके गांव में नदी है भुरभुरिया नाला, क्या नाम है? भुरभुरिया। जी। हाँ, तो ये नदी जो है यहाँ पर क्या परेशानी होती है बेटा? आने जाने में दिक्कत होती है बहुत। हाँ। पानी वानी गिरता है तो वर्षा बाढ़ हो जाता है। बाढ़ आ तो जाता आने है। जाने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ, स्कूल हाँ। जाने में भी दिक्कत होती है, बहुत लोग गिर भी जाते हैं। हाँ, तो गाड़ी मोटरसाइकिल सब गिर जाते हैं। जी, इधर से जाना पड़ता है, बोदा साइड से अच्छा, जाना पड़ता हाँ, तो ये पुल बनना बहुत ज़रूरी है। है। जी। हाँ, कौन क्लास में हो अभी आप? 8 में हो। अच्छा, हाँ, ठीक है। क्या नाम है बेटा? ऐसन कुमार उइके। तो ये जो भुरभुरिया नाला है आपके पंचायत में है जी। और बोदा से लेके आपका सीता डोंगरी, जी। सीता डोंगरी के आगे फिर वो लामता वाला सड़क है। जी। ये बिल्कुल सीधा सीधा है। जी। अगर आपको घूम के जाना है तो आप बोदा जाओगे, उसके बाद फिर कुलुमखारी जाओगे, कुलुमखारी के बाद फिर झांगुल जाओगे, झांगुल से काफ़ी लंबा पड़ता है। जी। अगर ये नदी में अगर पुल बन जाता है तो फिर सीधा पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो ये बनना चाहिए। जी बनना चाहिए। और ये पुल क्यों नहीं बन रहा है? ये अभी जो कई प्रकार के विधायक जो हैं, जी। बीजेपी के विधायक रहे तो नहीं बनाए, कांग्रेस के विधायक रहे तो भी नहीं बनाए। जी। तो ये विधायक वगैरह लालीपॉप देते हैं और झूठे आश्वासन दे के भग जाते हैं। जी सही। तो इस बार जो है जैसे कोई विधायक आएगा और मान लो कोई, तो उनको क्या बोलोगे आप कि सबसे पहले पुल बनाओ? जी, पुल बनाने के लिए पहले प्रस्ताव रखेंगे। हाँ। और ये प्रस्ताव तो बार बार भी रखते हैं, फिर भी नहीं मानते। अब इस और बार आपके गांव में वॉलीबॉल मैच होता है, वहाँ पे मंत्री जी आए थे, कावरे जी। वहाँ पे उन्होंने जो है नारियल भी फोड़ा था और उद्घाटन भी किया था कि मैं यहाँ पर पुल बना दूंगा करके। लेकिन 5 साल बीत गए, मंत्री कावरे जी ने यहाँ पर पुल बनाया ही नहीं। तो इस बार क्या उसको वोट दोगे आप लोग? सिचुएशन के हिसाब से तो नहीं दोगे। जी, यानी झूठा आश्वासन दिए हैं। जी झूठा। जी, हाँ, धन्यवाद बेटा। आपका नाम? लखन उइके। लखन उइके। आप इस क्षेत्र में जो है जाने माने समाज सेवी भी हैं और गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज़ को जो है आपके पंचायत के जो है आप लोगों ने आमंत्रित किया और हमने इस स्पॉट में जाके देखा है। और वो नदी की जो लंबाई और चौड़ाई लगभग 40 मीटर है। तो 40 मीटर है तो पंचायत वाले बना नहीं पाएंगे, क्योंकि पंचायत को 15 लाख तक का काम कराना होता है। तो वो बड़ा बड़ा विभाग काम करवाएगा। और आज़ादी के 75-76 साल हो गए, कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, तो ये लोग आप लोग वोट देते रहे और वो लोग जो है झूठा आश्वासन देते रहे कि हम बना देंगे। क्यों नहीं बनाए वो लोग? ये तो बहुत दिन हो गया जी। अब आश्वासन हम तो निवेदन कर लिए, आवेदन कर लिए, सब ये कर लिए, लेकिन आके और भूमि पूजन भी कर दिया है नानू कावरे जी ने। हाँ। लेकिन अभी तक के डुक के नहीं देखा और अभी तक। हाँ, अभी जो है कुछ दिन बाद जो है वोट का काम आएगा। अभी वोट लेने के लिए सब आएंगे विधायक। जी, गाड़ी आएगी और सब लोग आएंगे कि हमको वोट दो। तो इस बार आपका मुद्दा क्या रहेगा? नदी में पुल बनाओ। हाँ, मुद्दा वही रहेगा सर कि नदी में पुल बनाओ, तब हम वोटिंग करेंगे, या नहीं तो नहीं करेंगे। जी, धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम इंद्रजीत पुसाम है, मैं ग्राम पंचायत बोदा से हूँ। अच्छा, ग्राम कटराटोला से। ग्राम कटराटोला से। पुसाम जी, गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज़ ग्राम पंचायत सीता डोंगरी में भ्रमण करते हुए वहाँ पे एक नदी है, भुरभुरिया नदी। जी। वो काफ़ी लंबे अरसों से, जहाँ तक अभी हमारी चर्चा हुई है सरपंच साहब से, पुसाम जी से, उनका कहना है कि जब से भारत देश आज़ाद हुआ है 75-76 साल हो गए, कई मंत्री आए, कई विधायक आए, लेकिन आज तक उसको नहीं बना पाए। और एक्चुअली वो जो है सरकार की योजना है प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, एक गांव दूसरे गांव से जोड़ने का जो है वो एक सरकार की योजना है। लेकिन आज़ादी के 75-76 साल हो गए, आज तक वो पुलिया नहीं बना। कई नेता आए, मंत्री आए, विधायक आए, लेकिन वो सिर्फ आपके क्षेत्र को लोगों को आश्वासन, झूठा आश्वासन दिए और आप लोगों ने जो उन्हें वोट दिया। इस बार जो है फिर से जो है चुनाव होना है, अभी वोट होना है कुछ दिनों बाद। तो इस बार जो मंत्री संतरी आएंगे तो इस बार आप लोगों का क्या मुद्दा रहेगा? आप किस मुद्दे को लेके आप अपनी बात रखेंगे? जी, इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि आज़ादी के 70-75 साल हो गए। जी। अभी तक के वहाँ से जो ग्राम पंचायत बोदा और ग्राम पंचायत सीता डोंगरी के बीच में जो नाला है, जी।
वो स्कूल वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी बरसात में। जी जी जी, वो बाड़ा में नाले में बाढ़ आ जाता है। जी 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 तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी जी जी। और अभी जो है, अभी फिर से आएंगे मंत्री, आएंगे जी जी, विधायक आएंगे, तो उनके सामने आप क्या बोलेंगे कि सबसे पहले पुल बनाएं और तब हम वोट देंगे, क्या है? जी क्या जी रहे? बिल्कुल। हमारा यही मुद्दा है कि सबसे पहले हमारा पुल बनना चाहिए। जी। जब इतने वर्षों से नहीं बना है जी तो सबसे पहले हमारा पुल बनना चाहिए, उसके बाद हम वोट करेंगे। जी जी जी। और नहीं बनाओगे तो वोट का बहिष्कार करेंगे? जी बिल्कुल। जी धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम रामेश्वर उइक है, ग्राम पंचायत बोधा का रहने वाला हूँ। जी जी जी। आज भुरभुरिया नाला को लेके मैं अभी आ रहा था, मैं भी वहीं से आया हूँ, जी क्योंकि मैं भी गिरते गिरते बचा हूँ वहाँ पे। जी और हमारा गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज गांव-गांव जाके जो है जी पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है, और बहुत सारे जो है यहाँ पे कमियां दिखाई दे रही हैं। जो जी सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, जी वो योजनाओं का लाभ जो है आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा है, चाहे सड़क हो या फिर पुलिया हो, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। और काफ़ी लंबे अरसों से वो वहाँ पे पुल बनना था। जी सबसे पहले यह है कि एक गांव दूसरे गांव जब तक जुड़ेंगे नहीं, जब तक जो है हमारा आने जाने का जो रास्ता है, जब वहाँ पे पुल ही नहीं है तो फिर तो आना, एक गांव दूसरे गांव जाना बरसात के समय में असंभव हो जाता है। जी। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, हमारा कहना ये है कि कोई भी मंत्री संतरी कोई भी बने जी जी, तो हमारा ये ग्राम पंचायत सीताडोंगरी और बोधा के बीच में जो सड़क है जी जिसमें बहुत गड्ढे गुड्ढे पड़े हुए हैं जी और उसमें बनने की कोई संभावना नहीं है। जी बहुत से नेता लोग आके और अपना झूठा आश्वासन दे करके चले जाते हैं। जी 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 लेकिन हमने तो अभी तक देखे कि कोई नेता अभी तक जो आश्वासन किए उसमें बनाने का कोई इरादा नहीं है। जी 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 और जिसमें पुल भी आवश्यकता है। हम लोगों को आने जाने में बहुत समस्या बनती है। जी जी। अभी वॉलीबॉल मैच था पिछले वर्ष जी बुराटोला में, जी तो वहाँ के ग्रामीणों का कहना था कि मंत्री जी आए थे और यहाँ पे जो है भूमि पूजन किए, जी नारियल फोड़े, जी और उन्होंने कहा था कि मैं जो है यहाँ पर पुल बना दूंगा। जी और उनका कहना है कि वो झूठा फर्जी आश्वासन दे के और चले गए, आज तक दोबारा लौट के नहीं देखे। जी नहीं तो, देखे। जी जी जी। जी आपका नाम? जी, अगन पड़ते। अघन परते, यहीं से हो? नहीं, सावरझोड़ी से। सावरझोड़ी से, अच्छा हाँ। सावरझोड़ी यानी आपका एक सिमरन कोकोटी के गांव से हो? जी 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 मेरे को पहचानते हो? जी। चलो चलो, धन्यवाद, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ये सामने से जो है मोटरसाइकिल आ रही है, ये सामने से मोटरसाइकिल आ रही है, और ये देखो कैसे यहाँ से जो है पानी से नक रहे हैं सब लोग। बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पर आने जाने में। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, देखिए गिरते गिरते बच रहे हैं सब लोग। और इस प्रकार से पानी अंदर से जो है ये गाड़ी नक रही है। और आज़ादी के 75-76 साल हो गए, लेकिन आज तक यहाँ पर पुल नहीं बन पाया। तो ग्रामवासियों की मांग है, क्षेत्रवासियों की मांग है, यहाँ पे पुल बनना चाहिए। और इसी प्रकार हमारे गोंडवाना एक्सप्रेस न्यूज़ में बने रहिए। और हमारे साथ राजेंद्र वाड़ीवा जी हैं, और हम भी इनसे पूछ लेते हैं कि राजेंद्र वाड़ीवा जी, आप प्रॉपर कहाँ से हैं? मदनपुर से। मदनपुर से है। तो ये जो नदी है, ये नदी के लिए जो है बनना चाहिए ना? जी जी, तो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। जी। क्या है, ये काफ़ी लंबा, लगभग 30-40 मीटर का लंबा है, चौड़ा है। हाँ। तो पंचायत वाले तो मात्र 15 लाख का बनाते हैं, पंचायत के अंडर में नहीं हो पाता, ये बड़ा विभाग बनाएगा। जी, जी। तो यहाँ पे जो है आपके विधायक, मंत्री, संतरी सब वो क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? वो सब वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। हाँ। और सब जीत जाते हैं, उसके बाद फिर लौट के नहीं देखते। लौट के नहीं देखते हैं, दोबारा ध्यान नहीं देते। तो वो तो अभी कुछ दिन बाद चुनाव है। जी जी। चुनाव है कुछ दिन बाद, उसके बाद फिर आएंगे और फिर बोलेंगे कि हम बना देंगे, उसके बाद बनाएंगे नहीं। तो इस बार क्या प्लान करे हो आप? तो सुनाओगे उनको? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। उनको क्या बोलोगे कि ये पुल बना नहीं है? वो उनको ये बोलेंगे कि पहले वादा करो हमसे। वादा करो, जी। लिख के दो। लिख के दो, उसके बाद फिर हम सोचेंगे। हम सोचेंगे फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पुल जरूरी है बनना। बिल्कुल सही है। जी जी जी। क्या नाम है भैया? प्रेम सिंह तेकाम है जी। प्रेम सिंह तेकाम। तो यह नदी कैसे नहीं बनेगा? अरे आप क्या बताओ, इतना बड़ा सरकार बना रहे हैं, हर साल बना रहे हैं, कर इस बार का सरकार जो बनाएंगे हाँ,
वो जो है ये नदी का जो पुल बनेगा, हाँ, उसे को हम ओढ़ दोगे? ओढ़ देंगे। हाँ हाँ हाँ। कितना साल हो गए हम भी अब छोटा से जान रहे हैं पुल नाला को। हाँ इस नाला में कई गिर पड़ते हैं, किस ये रोड में गिर पड़ते हैं। हाँ। अब इस रोड का अरे पुल का कौन सा सरकार है, कौन आएगा, अब इसमें वो बनाए और वो। हाँ, ये जो सड़क है बोदा से सीधे अपने को जैसे मान लो जाना है परसवाड़ा, तो बोदा से सीधे आगे मदनपुर, मदनपुर से सीता डोंगरी और सीता डोंगरी से सीधे पक्की सड़क होती हुई परसवाड़ा। तो ये सीधा रास्ता है ना? ये सीधा रास्ता है। अब मदनपुर के लिए भी बाजार जाने के लिए भी तकलीफ हो जाता बाढ़ में। हाँ, शनिवार का बाजार लगता है बोदा में। हाँ, बाढ़ में भी ये भी समस्या हो जाती है। हाँ, और उधर के जो खेती करते हैं इधर, बाकी मदनपुर में उनकी खेती है। हाँ, और बाकी मदनपुर का खेती जो इधर भी है। हाँ। तो बाकी अगर उन बाढ़ आ जाते हैं तो उन अटक भी जाते हैं, उधर कहीं उधर भी भटकते हैं, फिर इधर ही भटक जाते हैं। तो देख लीजिए, ये ग्राम वासियों की मांग है कि ये जो है ये जो है ये देखो पानी बह रहा है, ये पानी बह रहा है। और ये आज तक जब भारत देश आज़ाद हुआ 75-76 साल हो गए, यहाँ पे जो है सरकार ने यहाँ पे किसी भी प्रकार का पुल आज तक नहीं बनाया। और गांव वालों से ठगी करके जो है और झूठे वादे करके हम जीत के हमको जो है आप जिताइए और हम आपको जो है आपका इस नदी में पुल बना देंगे, ऐसा करके कांग्रेस की सरकार ने भी चुथिया बनाया, बीजेपी की सरकार ने भी इनको जो है बेवकूफ़ बनाया। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए ये नदी है और इस नदी की मांग हो रही है। और अब हम ले चलते हैं आगे। धन्यवाद।